उसकी सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए एक और सूत्र ला रहे हैं। स एषः, भाष्य मित्र बोल रहे, वह यह जो ईश्वर है वो कैसा है? पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। पूर्वेशाम भी गुरुओं का भी वो गुरु है, कालेन अनवच्छेदात्, क्योंकि वो काल से परिच्छिन्न नहीं होता। उनकी ऐश्वर्य प्राप्ति काल से परिच्छिन्न नहीं है। पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छेद्यन्ते। प्राचीन जितने भी ज्ञान धर्म आदि का उपदेष्टा जो वर्तमान में मुक्त भी हो गए हों भले, उन्होंने जो जो अपना अपना ऐश्वर्य प्राप्त किए थे, वे कपिल आदि सभी के सभी गुरु काल से परिच्छिन्न थे। इसलिए वो अब नहीं है, मर गए सब, शरीर खत्म हो गया और सब चले गए। लेकिन ईश्वर अभी है या नहीं? अच्छा, बड़ा दृढ़ निश्चय है, बहुत बढ़िया। तो ईश्वर अब भी है, क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न नहीं है। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते स एष ईश्वर। काल सबको परिच्छिन्न कर दे रहा है। कालो न याता वयमेव याता, कालो न याति वयमेव याति। काल कभी नहीं जाता, काल सबको ग्रस जाता है, काल सबको खा जाता है। लेकिन काल जिसको खाने के लिए जा रहा है उसको तो नाश करता है। लेकिन ऐसा भी तत्व संसार में है जिसको काल का ग्रास नहीं बनता, जिसको काल ग्रसित नहीं कर पाता, उसी तत्व का नाम ईश्वर है। यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते। अवच्छेद करने के लिए, परिच्छिन्न करने के लिए ही जिस विषय में काल प्रवृत्त नहीं हो पाता है वह ईश्वर है। और वह पूर्वेशाम अपि गुरु हो, पूर्वेशाम गुरुणाम अपि अयं गुरु हो। यह काल काल, श्रुति कहती है उस ईश्वर के बारे में, वह ज्ञ है, वह ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। और कालस्यापि कालेति काल काल है, काल का भी काल है वो, महाकाल इसलिए उसका नाम है ना। उज्जैन में है उसका प्रतीकात्मक शिवलिंग महाकाल है कि नहीं, महाकालेश्वर भगवान है। तो यथा अस्य सर्ग से आदो प्रकर्ष गत्या सिद्ध तथा अतिक्रांत सर्गाश प्रत्येतव्य। जिस प्रकार इस सर्ग का आदि काल में भी काल से अपरिच्छिन्न होकर ईश्वर था, उसी प्रकार से बीते हुए सकल सर्गों में भी, आगे आने वाले सकल सर्गों में भी वह ईश्वर काल से अपरिच्छिन्न होकर के सदा ही रहता है, ऐसे जानना चाहिए। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र के में विद्यमान ईश्वर शब्द की व्याख्या इस प्रकार से 3 सूत्रों से की। पहला सूत्र लक्षण परक, दूसरा सूत्र जो उसके अंदर सर्वज्ञता सिद्धि परक, तीसरा सूत्र उसके काल से अपरिच्छिन्नता को सिद्ध करता है। देश काल आदि से अपरिच्छिन्न, 3 ही प्रकार का परिच्छेद के संसार में, देश काल और वस्तु। सबसे पहला वाला लक्षण में वस्तु परिच्छेद को निषेध कर दिया कि क्लेश कर्म विपाक और आशेष जो अपरामृष्ट का मतलब क्या, वह शरीर से अपरिच्छिन्न है। क्योंकि क्लेश कर्म आशय की वजह से क्या होता है, हमें शरीरों की प्राप्ति होती है। अतः उनसे अपरामृष्ट का मतलब वह शरीर रहित है, शरीर रूपी वस्तु परिच्छेद से रहित हो गया। और वह सर्वज्ञ है कहा करके देश से भी अपरिच्छिन्न सिद्ध कर दिया। आप अल्पज्ञ हैं, क्यों? आप देश से परिच्छिन्न हैं। आप जो यहाँ है आमने सामने आगे पीछे थोड़ा बहुत उन्हीं तो जान पाते हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता कि आपके पीठ में क्या है। ये दुर्दशा है। और वो सर्वज्ञ इसलिए कि सर्वदेश में, सर्वदेश में वो आत्मा ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दायां है, बायां है, ऐसे बोला ना श्रुति ने। अतएव ईश्वर सर्वज्ञ हो जाता है क्योंकि वह देश से परिच्छिन्न नहीं है। और तीसरा सूत्र काल से भी परिच्छिन्न नहीं है। ये 3 सूत्र इसलिए लाना पड़ा, नहीं तो इन तीनों प्रक्रिया से किसी भी एक न एक प्रक्रिया से हर वस्तु परिच्छिन्न हो जाता है। लेकिन ईश्वर को सिद्ध करना था, वो वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, देश से परिच्छिन्न नहीं है, काल से परिच्छिन्न नहीं है।
जिसलिए वो देह से परिचिन्न नहीं है वो पुरुष विशेष है। शरीर से परिचिन्न होने से भी वो पुरुष विशेष है। देह से परिचिन्न होने से वो सर्वज्ञ है। काल से परिचिन्न होने से वो सदा नित्य रहने वाला तत्व है। ऐसा उस ईश्वर का प्रणिधान की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। प्रणिधान कैसे करना है, प्रणिधान की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए सबसे पहला उसका नाम को बताएंगे। तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः। प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन इति प्रणवः। प्रकृष्ट रूपेण जिसके द्वारा उसकी स्तुति की जाती है उसका नाम प्रणव है। प्रणव उसे कहते हैं जिससे आप ईश्वर का प्रकृष्ट रूपेण स्तुति कर सकते हैं। ओम एक ऐसा चीज है जिससे आप उस शुद्ध ब्रह्म का सकल प्रकारेण स्तुति कर सकते हैं। क्योंकि अ उ म इसमें तीनों लोक आ जाते हैं, तीनों अवस्थाएं आ जाती है, तीनों शरीर भी आ जाते हैं, सारी चीजें इसके अंदर है। अमात्रा, उमात्रा, म मात्रा और कलातीत तुरी है, सब कुछ ओम में है। अतः ओम के एक अवयव में तो सारी आ गई। अकारो वही सर्वावाक, ये सारी वांगमय जगत और वांगमय से अभिन्न अभिधान का विधेय के साथ अभेद कर देते हो तो सारा संसार ही एक अमात्रा में घुस गया। इसलिए कहा मुंडकोपनिषद में आकार रूपी वर्ण का प्राधान्यता पर उच्चारण करते हुए यदि ओम की उपासना कोई करता है तो उसको संसार का सारा फल मिल जाता है। इस लोक में जो भी चाहेगा अमात्र प्रधान और ओम की जप करने से मिलेगा, और वो मात्र प्रदान करके जपेगा तो स्वर्ग आदि समस्त लोगों की प्राप्ति हो जाती है। और म मात्र करके चलता है तब उसके अंदर इन सब से यह लोग परलोक से विरक्त होकर के ज्ञान मार्ग में प्रशस्त हो जाता है। आप जब तुर्य मात्रा में अधिष्ठित हो जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है अरे समस्त ब्रह्मांड ही ओम के अंदर है, सब कुछ है। इधर इससे बढ़िया और कोई संज्ञा नहीं जिसके द्वारा आप उस ईश्वर के स्वरूप को प्रकृष्ट रूपेण स्तुति कर सके। इसीलिए इस ओम को, इस प्रणव को हम उस भगवान का नाम के रूप में ग्रहण करते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः। वाच्य ईश्वर प्रणवस्य। इसलिए प्रणव क्या है? वाचक है। उसका वाच्य कौन हुआ? फिर ईश्वर है। किमस्य संकेत कृत वाच्य वाचकत्वम अथवा प्रतिभा प्रकाश अवस्थितम इति। यहाँ विचार करना है वाच्य वाचकत्व भी जो आप जो मानते हो वो किस प्रकार के वाच्य वाचकत्व मान रहे हैं? संकेत कृत है या प्रकाशवत है? संकेत कृत मानने में दोष आएगा, प्रकाशवत मानने में भी दोष आता है, इसलिए जान के बिठाया संकेत। संकेत मानने में उनके यहाँ न्यायिक सभी लोगों के सिद्धांत है, जितने भी पद है इस संसार में जो हम लोग बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, किसी भी भाषा की हो, इसकी शक्ति का बोध व्याकरण आदि शास्त्रों से अनेक प्रकार से प्राप्त होता है ना। ईश्वर इच्छा संकेत है, ईश्वर की इच्छा ही संकेत है, अर्थात ईश्वराधीन संकेत हो गया। आते क्या भगवान का नाम को भगवान ने स्वयं संकेत कर दिया? यह आपत्ति आएगा। आत्माश्रय दोष बोलते हैं इसको क्या कहते हैं? आत्माश्रय दोष आ जाएगा। और प्रकाश से भेद आ जाएगी। न हमें भेद सिद्ध करना है कि प्रणव और आत्मा, प्रणव और ईश्वर, प्रणव और ब्रह्म में हम भेद नहीं करना चाहते हैं। तो प्रकाशक भाव में प्रकाशक हमेशा स्व प्रकाश से भिन्न ही होता है, नहीं तो स्वयं को स्वयं ही प्रकाशित करने लग जाए, कर्तृ-कर्म विरोध आ जाएगा। इसलिए प्रकाशक भाव भी नहीं हो सकता। वाच्यवाचक भाव की इसलिए आप संकेत प्रक्रिया भी अपना नहीं सकते। फिर यह प्रणव ईश्वर का वाचक कैसे आपने कह दिया? इसमें वाच्यवाचक भाव ही संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रणव है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही प्रणव है। ऐसी स्थिति में कैसे करोगे? ये पूछ रहा है इति। तब कहते हैं ये तो हम कथन मात्र कर रहे हैं,
वास्तव में इस दोनों का बीच वाच्यवाचक भाव है ही नहीं। स्थित है जो स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंधः, अस्य वाच्यस्य वाचकेन संबंधः स्थितः। अब स्थित शब्द बहुत गंभीर है। यहाँ पर व्यास जी जो है स्थित शब्द जो प्रयोग कर दिया, या ये नहीं कह रहे हैं वाच्य का वाचक के साथ संबंध संयोग है, समवाय है, स्वरूप है। कोई तो नाम लेते, वो कोई ना नाम लेकर क्या करें, स्थित संबंध कह दिया। वाच्य भूता इस ईश्वर का वाचक भूता प्रणव के साथ ओम के साथ में स्थित संबंध है कह दिया। स्थिति संबंध क्या होता है? नया नाम सुन रहे ना आप। अरे संयोग जानते हो आप, समवाय जानते हो, स्वरूप जानते हैं, तादात्म्य जानते हैं, है ना, और अन्य अनेकों कार्य कारण भाव अनुरूप अनेक संबंधों को आप जानते हैं। लेकिन ये विचित्र संबंध क्या है? स्थितो संबंध। स्थितो का अर्थ समझना पड़ेगा। सर्वे शब्द अर्थविधान समर्था इति स्थितः एव एतेषाम् अर्थैः सह स्वाभाविक संबंध स्थितो संबंध। ये ऊपर से मैं बोल रहा हूं, कहीं वहां टीका में मिलेगा नहीं, ढूंढोगे तो। सर्वे शब्दाः अर्थाविधाने समर्थाः इति स्थितः। हर एक शब्द स्वबोध्य अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। उनको सामर्थ्य देने की जरूरत नहीं। उस सामर्थ्य को केवल दूसरा अपनी इच्छा से प्रकट मात्र करता है, वह पैदा नहीं करता है, पहले से विद्यमान है, वो स्वाभाविक है। ऐसी स्वाभाविक संबंध है वो जिसका बारे में आप अलग करके वर्णन कर ही नहीं सकते। वाग अर्थ विव संप्रक्त, तुलसीदास जी ने प्रयोग किए हैं, कालिदास जी ने भी बोला है। तो वाग और अर्थ, शब्द और अर्थ ऐसे संपृक्त हैं, संबद्ध हैं, जिसके बारे में आप पृथक ना इसको उसको अलग अलग करके वर्णन कर ही नहीं सकते। इसे कहते हैं सर्वे शब्दाः अर्थाविधान समर्था इति स्थितः। अर्थात एतेषां पदार्थानां वाच्यानां अर्थैः सह स्वाभाविको संबंधः स्थितः। वाच्यों का वाचक के साथ जो स्वाभाविक संबंध है, उस स्वाभाविक संबंध का नाम यहां स्थितो संबंध। फिर संबंध यदि सकल वाच्यकों का स्थित है, स्वाभाविक ही है, तो फिर व्याकरण वगैरह क्यों? भू सत्तायाम ये क्यों बोल रहे हैं आप? कहते बात यह है यद्यपि स्वाभाविक है, लेकिन वो सभी को ज्ञात नहीं है। जैसे वस्तु स्थित है, आप आते हैं, ऋषिकेश आ गए मान लीजिए, आपका पता तो है वस्तु भी वहां स्थित है, लेकिन फिर भी आप पूछते कि नहीं पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? फिर दुनिया से हमें बताओ शीशम जड़ कहाँ है, पंचवटी कहाँ है, उसके सामने सत्यदर्शन आश्रम कहाँ है? पूछने की क्या जरूरत है दुनिया से? आप इसीलिए पूछते हैं, भले आपके पास वह पता भी है, वस्तु भी स्थित है स्वाभाविक रूपेण, आपके पता गलत भी नहीं है, उस वस्तु के साथ अभेद रूपेण बोध करा सकता है, लेकिन फिर भी आपको वस्तु ज्ञात नहीं है। उसके लिए संकेत की अपेक्षा है। ये तो ईश्वर करता क्या है? ईश्वरस्तो ईश्वरस्य संकेतस्तो स्थितम एव अर्थम अभिर्येत। ईश्वर के द्वारा जो संकेत है वो क्या करता है? संकेत स्थित अर्थ को ही केवल प्रकट करता है, कोई नया चीज बोध नहीं करा रहा है, उत्पन्न नहीं करता। उस शब्द में अर्थ की उत्पत्ति, या अर्थ में शब्द की तदनुकूल शब्दोत्पत्ति वाली बात नहीं है। यहाँ उत्पत्ति नहीं है, व्युत्पत्ति है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में बहुत अंतर है। उत्पत्ति उस चीज की होती है जो पहले से तद्रूपेण विद्यमान नहीं था और उसको तद्रूपेण विद्यमान कर दिया जाए, वो उत्पत्ति है। व्युत्पत्ति ऐसा नहीं है, विद्यमान को ही केवल शब्द के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, वो व्युत्पत्ति है। इसे यहां कहते देखो, ईश्वर का जो संकेत फिर कर क्या रहा है? किंतु किंतु वो जो ईश्वर का संकेत है वह स्थित अर्थ को ही एवं अभिनयति। यथा
लौकिक दृष्टांत से समझाते देखिए। पिता और पुत्र दोनों साथ में खड़े हैं और उन दोनों के बीच संबंध तो सिद्ध है, लेकिन फिर भी वो कहेंगे ये इनका पिताजी हैं और यह इनका बेटा है, बोलने की क्या जरूरत है। यथा अवस्थित पिता पुत्रयो संबंध संकेतेन अवद्योत्यते अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र इति। विद्यमान संबंध है पिता पुत्र का संबंध, फिर भी संकेत के द्वारा उसको प्रकाशित हम करते हुए कहते हैं कि अमुक का यह पिता है, यह अमुक का पुत्र है, इस प्रकार से व्यवस्था देते हैं। सर्गांतरिष्वपि, जैसा यहां इस सृष्टि में आप देख रहे हो, इसी प्रकार सृष्टियंतरों में भी वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षा तथैव संकेत क्रियते है। वाच्यवाचक के शक्ति उसी प्रकार से अपेक्षित है जिस प्रकार से इस समय अपेक्षित है, नहीं तो व्याकरण पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। मां का पेट में रहते हुए सब कुछ आप भाषा जानते हैं, अपनी भाषा जानते हैं, लेकिन अपनी भाषा आप गलत प्रयोग करते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात। जिस भाषा पर आप धारा प्रवाह बोलते गर्भस्थ में रहकर ज्ञान हो गया, उस भाषा में आप अपने आप देख लीजिए, जिसकी भी जो भी भाषा है वो जब 10 पंक्ति लिखने को बोलो तुम अपने स्वाभाविक रूप से लिख दो, उसे 10 गलतियां मिल जाएंगी। और आप दूसरी भाषा सीख करके लिखेंगे वो बिल्कुल सही लिखेंगे। क्यों? वहां पर व्याकरण सहित शिक्षा पाया है उसका, और यहाँ व्याकरण रहित शिक्षा होने के कारण से क्या हो गया, उल्टा पुल्टा प्रयोग हो जाता है। जब हिंदी बोलने लगते हैं हम देखते हैं कितनी अशुद्धियां बोलते हैं हिंदी भाषी लोग। हिंदी भाषी लोग ही हिंदी को अशुद्ध कहेंगे। और क्यों? कारण यह है वो वाच्यवाचक भाव संबंध की शक्ति को उन्होंने समय प्रकार से ग्रहण ही नहीं किया। जो चल रहा है देहाती हिसाब से चल रहा है। मां के पेट में थोड़ी असली शुद्ध हिंदी का ज्ञान मिलेगा क्या? न शुद्ध हिंदी का ज्ञान मिलेगा, न शुद्ध मराठी का ज्ञान मिलेगा, न कोई ज्ञान नहीं मिलता। अपनी अपनी भाषा का ज्ञान नहीं मिल सकता है। चल रहा है काम धंधा चल रहा है, इतना ही होता है। इसे मेहनत करना पड़ता है कि उसमें शुद्धिकरण लाने के लिए, कि लोक प्रचलित में हमेशा ही व्याकरण को गौण किया गया। भाव ये रहता है ना भाई अगले से काम निकालना है, हमने बोल दिया और समझ के बात खत्म हो गई। अब हमने जो बोला उसका में पंक्ति में कितनी गलतियां है उसे क्या मतलब है, काम हो गया ना, बात खत्म। ये देखते हैं लोग। और शुरू में जब हम भी हिंदी बोलने लगे, हम साफ बोलते थे लोग देखो हम तो क्या बोलेंगे आप ध्यान मत दीजिएगा, हम जो बोल रहे उस भाव को पकड़िएगा। हम कहीं बोलती है बोल दो, कहीं बोलता है बोल देता हूँ, और ती और ता में तुम ध्यान नहीं देना। माई आया ऐसा बोल दिया तो क्या है, अब माई आया, आया कैसे, माई आई बोलो। वो आई और आया के चक्कर में नहीं पड़ना, भाई हमारे भाव को पकड़ो, यही बोलना पड़ा। और गुरुजी ने भी बहुत समझदार थे। गुरुजी ने क्या किया, इसीलिए कहा कि भाई बाहर से लोग आते हैं ना, उनके सामने इसको छोड़ देंगे तो फिर वो लोग हंसेंगे, परेशानी हो जाएगी। इसे उनके जो सदा से चले आए हुए जो छात्र थे मुंगेर के ही खास लोकल, उन लोगों की कक्षा अलग चलती है। हमको बोले तुम वहां जाके सिखाओ, और उनको पहले से बोल रखे हंसना नहीं कोई नहीं, तो जो भी बोले उल्टा पुल्टा सुनते रहना। अब बड़ा मुश्किल उन लोगों का कहाँ तक रोके हंसी। कहीं इतनी सारी गलतियां आप शुरू में 3 महीने के अंदर हिंदी सीखना और हिंदी में योग की कक्षा लेना कोई साधारण बात है, बड़ा कठिन काम। और उसे तो उल्टा पुल्टा तो होना ही था। अब लोग क्या करे, करते करते एक ध्यान की कक्षा कराया, पहले आसन वासन कराया तो काफी लोग कंट्रोल में थे, तो इधर मुख कर लेते तो उधर मुख कर लेता था, और किसी तरह से काम तो चल गया। लेकिन जब ध्यान की कक्षा में क्या करे, इधर मुक्त तो कर नहीं सकते। राह ने एक ऐसा जोर से हंस के उठे, भागा कमरे से बाहर। अब बोलते थे उसने दृश्य देखना दिखाना पड़ता है ना, वो ध्यान में इस चीज को देखते जाओ, मन से कल्पना करते जाओ चिदाकाश धारणा में। तो कहते उसने ऐसे कुछ बोल दिया, वो माई जो है आया था और उस आ करके उसने तुमको ये चीज दिया, ऐसे बोला था मैंने कुछ। हाँ वो ऐसा हंसी आई उसको, आया था सुन करके भागा जोर से। लेकिन धीरे धीरे सुधर गया। देखो सीख के कर रहे थे ना, बिल्कुल शुद्ध।
अब धीरे धीरे ऐसा नियंत्रण हुआ, अब अंग्रेजी शब्द तक हम बीच में नहीं घुसाना चाहते। इस आम हिंदी भाषा में क्या है, 50% तो अंग्रेजी शब्द प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है हम दूसरी भाषा कोई शब्द इसमें प्रवेश ना करें, कि सीखे ना उसको कैसे कैसे बोलना है, कहाँ कैसे होता है। लेकिन अपनी भाषा ही हम बोलने लगे तो नहीं बोलना जानते। कारण यही है, इसमें हेतु दे रहे हैं, वाच्यवचन शक्ति का अपेक्षा तो उसी प्रकार से हर सृष्टि में हर जन्म में होता है। इसे हर जन्म में आपको ये कोई नीचे रटना पड़ता है क्यों रटना पड़ेगा? अरे एक बार रट लिया, किसी जन्म में काम हो जाना चाहिए ना हमेशा के लिए। उतनी ना समृद्धि शक्ति है, न शक्ति का ग्रह जो हुआ है उतनी मजबूत संस्कार को, वासना को नहीं डाला है। इसी कारण से कहते हैं जैसा सर्गांतर में वैसे इस सर्ग में भी वाच्य शक्ति की अपेक्षा होती है, तथैव संकेत क्रियते है। इसलिए पूर्वत ही यहां संकेत होता है, पूर्ववत ही यहां भी संकेत हुआ भी, और आगे सृष्टियों में भी वही सही संकेत रहेगा। इसलिए जिस चीज को आप अनेकों जन्मों से पढ़े हुए हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं आप। कारण क्या है कि वह शक्ति ग्रह जो था वाच्यवचन का संकेत वो वैसे ही है जैसे पहले जन्म में आपने पढ़ा था, अब भी वैसे ही है। अब यदि अगले जन्म जब तक आप लोगे तब तक पाणिनि व्याकरण संसार में नहीं रह जाएगा तो मुसीबत होगा। तब अब जो नई व्याकरण होगी उसको रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा। उस व्याकरण का लघु को भी आप जीवन भर में पढ़ नहीं पाओगे। अब पढ़ ले रहे हो आप, आसानी से लघु हो गया आपका, तर्कसंग्रह भी हो रहा है, सब हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि आप पिछले जन्मों से, क्योंकि तो कई 100 सालों से हैं, 1000 साल से लगभग हैं, इधर में कई बार आप जन्म ले चुके हैं और इसको रट रहे हैं, पूरा हुआ नहीं आज तक काम, अभी इसलिए तो फिर जन्म लेके आंखें बैठे हुए हो। ये आगे भी चलती रहेगी तो कोई दिक्कत इसलिए नहीं हो रहा है, और जल्दी याद भी हो जा रहा है, क्योंकि यह वाच्यवाचक वाक्य का संकेत पूर्व जन्मों में ऐसे ही था, अब भी ऐसे ही, आगे में भी ऐसे ही रहेगा। यही लाभ है। इसके लिए ही ईश्वर संकेत कर दिया, अमुक शब्द का ये अर्थ होगा। संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंधित आगमन प्रतिजानन्ति। इतना ही नहीं, संप्रतिपत्ति नित्यतया, वो जो संप्रतिपत्ति हो रही, जो ज्ञान होता है शब्दार्थ का, यह नित्य होने के नाते इन शब्द अर्थ का जो संबंध है वह भी नित्य है। ऐसे केवल हम नहीं कहते हैं, आगमवेत्ता गण भी कहते हैं, शब्द प्रमाणवादी वैयाकरण भी कहते हैं। शब्द है ना, इसलिए कहते हैं क्या, आप पद वाक्य पारावारिण, पद वाक्य प्रमाण पारावारिण कह दिया। पद कहने से व्याकरण, वाक्य मने से मीमांसा, प्रमाण मने न्याय। पद वाक्य प्रमाण पारावारिण, ये टाइटल लिखते हैं बड़े बड़े लोग, उसका तात्पर्य यही है। वो व्याकरण में दक्ष है, मीमांसा में भी दक्षता को पा चुका है, और न्याय आदि में भी कम नहीं है, वो व्यक्ति के लिए लिखा जाता है। तो उसी को कहते यहां ऐसे जो आगम प्रधानवादी व्याकरण आदि भी इस बात को स्वीकार करते हैं, शब्दार्थ संबंध नित्य होता है। अतएव इस प्रणव का जप करने से ईश्वर की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। इस प्रणव के बारे में कई बातें और भी है, तो यहाँ 2 बात आ गया। एक तो पूर्वेशम अपि गुरु, ईश्वर को गुरु मानने की जरूरत है क्या? ईश्वर तो ईश्वर है, उसमें गुरु शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि यथा ईश्वर की कोई उपमा नहीं है तथा गुरु की भी कोई उपमा नहीं। आचार्य शंकर अपने एक जगह पर बहुत सुंदर लिखते हैं, दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर ज्ञान धातुः स्पर्शश्चेत् तत्र कल्प्यः सनयति यदहो स्वर्णतामश्मसारम् न स्पर्शत्वं तथाति श्रुतचरण गुरो सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विधत्ते भवति तेन वा लौकिकोपि। कहते हैं दृष्टांतो नैव दृष्टः त्रिभुवन जठरे, इन तीनों लोकों के गर्भ में कहीं भी खोज लो, गुरु की उपमा मिल नहीं सकती है। सद्गुरु ज्ञान धातु, कैसे गुरु? इसलिए कहते हैं दीक्षा आदि देने का दे करके सड़क पर छोड़ देने वाला नहीं,
नागा बना दे, छोड़ दिया सड़क पे, जाओ भाई अपना घूमो फिरो, ऐसा नहीं। कहते हैं जो ज्ञान दातु हो सदगुरु, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं, इसलिए ज्ञान देने वाला गुरु की बात कर रहे हैं, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है, सदगुरु और ज्ञानदाता। यदि कहते हो जैसा पारसमणि है वैसे मान लो, स्पर्शेत तत्र कल्प्य, यदि यहां दृष्टांत की कल्पना करते हो, पारसमणि की दृष्टांत की कल्पना यदि करते हो तो सनयत यदहो स्वर्णताम अश्मसारम, वो भी करता क्या है, अश्मसार मैंने लोहे को सोना बनाता है, इन लोहे को स्वयं के सदृश पारसमणि नहीं बनाता है। किंतु न स्पर्शत्वम तथापि श्रुत चरण गुरो, या स्पर्श की भी अपेक्षा नहीं है, वहां तो स्पर्श की भी जरूरत पड़ गई ना, वो भी स्वसदृश नहीं बना पाया, स्पर्श के बाद भी सोना केवल बना दिया उसने। यानी गुरु की ऐसी विलक्षण महिमा है, स्पर्श की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बनाता है तो वो अपने सदृश ही बना देता है। कैसे? कहते हैं श्रुत चरण गुरु सदगुरु स्वीय शिष्य, जो शिष्य गुरु के शरणागत हो गया है, उस शिष्य में स्पर्श आदि कोई क्रियाकलाप के बिना, कपड़ा धो रहा है त्रोटक, और शंकराचार्य पहाड़ पर बैठे हुए हैं, क्या किए वहां? कोई स्पर्श हुआ? न दृष्टि पड़ी, न शक्तिपात किया। शक्तिपात के सामने बैठना जरूरी होता है, यहां सामने था ही नहीं, वो तो कपड़ा धो रहा था नीचे। कैसे उसके अंदर पूर्ण ज्ञानोदय हो गया? जब आया तो गाते हुए आ रहा है, पूर्ण वेदांत को कथन करते हुए आ रहा है। इसलिए कहते हैं स्वीयम साम्यम विधत्ते, वो अपनी सदृश ही बना देते, तेन वा लौकिको, चाहे वो जड़ बुद्धि वाला क्यों ना हो, यदि गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा है और गुरु की कृपा प्रवाहित हो गई, वह जड़ बुद्धि वाला भी ब्रह्म हो जाने में कोई देर नहीं लगता। तेन वा लौकिको भी, विद्वान को तो कहना ही क्या, बुद्धिमान को तो कहना ही क्या, वो तो ज्ञान को आसानी से पछा लेगा जो प्राप्त होता है गुरु से। और लौकिक जड़ बुद्धि वाला भी यदि गुरु कृपा पात्र हो जाता है तो उसकी तुलना है ही नहीं। इसलिए कहते हैं यह जानकर ईश्वर के लिए भी गुरु शब्द जान के लाया। इसलिए कौशिक के ब्राह्मणोपनिषद में कहा, जिसको ईश्वर चाहेगा उसका उद्धार हो जाता है। यमेव एष उन्नति का भी दो अर्थ किया वहां पर, यमेव एष ईश्वर यम साधकम मुक्षुम विवृणुते, जिसका वर्ण कर लेता है ईश्वर उसका कल्याण हो जाता है। अथवा एष साधक यम ईश्वर आत्मान ब्रह्मांडम विवृणुते तमपि, दोनों तरफ से लिया है श्रुति के अंदर अर्थ, क्योंकि दोनों में अभेद होना है ना, चाहे यहां से लो चाहे वहां से लो, सीधा पकड़ लो ना कुछ घुमा के पकड़ लो, पकड़ना तो है। तो इसलिए कहते हैं कि इसकी तुलना नहीं हो सकती है, इसलिए ईश्वर के लिए पर्यायवाची यदि प्रयोग हो सकता है तो संसार में एक गुरु शब्द ही को दूसरा शब्द ही, और तद अभिन्न वस्तु प्रणव है, तस्य वाचक प्रणव इसलिए कह दिया। जिसकी प्राप्ति कर्म का सिद्धांत और आगे का संस्कार था, सब मिट जाएगा, क्योंकि कर्म नहीं है ना, कुछ भी नहीं, जगत ही नहीं है। कहाँ है आप? ज्ञान होने के बाद जगत नाम का चीज नहीं है तो कर्म कहां से? कई बार हम सुना चुके हैं, श्लोकों को बार बार सुनाता हूं, अहंकारो धियं ब्रूते सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे न तम नाहम न वही जगत। ये आपका अपना अहंकार है जो वही अपनी बुद्धि को पटरी पड़ा रहा है और कहता है तुम ब्रह्म ज्ञान मत करो। अहंकारो धियं ब्रूते सुप्तम प्रबोधय, ये अज्ञान में सोया पड़ा है, वो समझ रहा कर्म है मेरा, मैं जगत में जन्म लिया हूं, मैं तो यूं ही घसीटा जाऊंगा, मेरे को यूं ही जीने पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मेरे को बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, सारा पुण्य को जो है उत्थापन करना पड़ेगा, पापों को मिटाना पड़ेगा। ये लफड़ा सफड़ा ये सब कौन कर रहा है? इस भ्रांति में फंसा रखा है आपको आपका अपना अहंकार। मैं अमुक हूं, ये जो आपने सोच लिया वहीं से साफ हो गया, खत्म हो गए।
आप जो है जीव हो गए, जड़ बुद्धि वाले हो गए, मूर्ख हो गए। जहां आप सोचते मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं या सन्यासी हूं। इसके 8 के अलावा 9वां अधिक से अधिक आप यही सोच सकते हो मैं पशु हूं, बस। और क्या? इसके अलावा कोई नहीं। 9 में 10वीं हो तो बताओ, कोई नहीं। तो 9 में से एक को जहां आप माने तो आपका अहंकार नाचना शुरू कर देता है और बुद्धि को कहता है इसको अज्ञान में ऐसे सोए रहने दो, हमारी अपना राज चलते रहेगा। तो बुद्धि पूछती है भैया क्या बात है, तुम तो हमारे बड़े भाई हो और हमें ऐसी शिक्षा देते छोटी को, क्यों न जगाओ इसको। तब वो कहता है प्रबुद्धश्चेद आनंदे, यदि अपने आनंद स्वरूप में जग जाएगा ना, सबसे पहले तू मिथ्या हो जाएगी, तो खत्म, न तम ना हम। फिर कहते मैं भी नहीं रह जाऊंगा, न वही जगत, सारा जगत ही खत्म हो जाएगा। ऐसे न कर्म है, ज्ञान होने तक के सारा लफड़ा है। एक क्षण में, जिस क्षण में आपको ब्रह्मानुभूति हो गया, अपने स्वरूपानुभूति हो जाती है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो। जैसे यहाँ के तदा स्वरूपे दृष्ट स्वरूप अवस्थानम, तथा ये दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। जिस क्षण में हो गया उसके बाद जगत ही नहीं रह जाएगा आपके लिए, तो कर्म कहां से रह गया, सब मिथ्या हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर भी खत्म हो गया, शरीर रहेगा लेकिन दृश्य रहेगा, मिथ्या होगी। जैसे स्वप्न का शरीर वैसे यह शरीर आदि भी दिखाई देता है। इसलिए कहते उस स्थिति में बाधा सामनादि करने से व्यवहार करते हो। जान रहे हो मैं ब्रह्म हूं, लेकिन व्यवहार करते हो मैं देवदत्त हूं। यही विशेषता है। ज्ञानोत्तर काल में चीज सब रहेंगे लेकिन सत्य नहीं होंगे। इसलिए शिवानंद जी महाराज जी की शब्दावली याद आता है और साफ कहते हैं कि चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। मैं पहले भी लकड़ी काट के जंगल से लाया करता था और नहाने के लिए जब ना जाता नीचे गंगा जी वहां से जल भी ले आया करता था। लेकिन फर्क क्या है, आत्म साक्षात्कार से पहले भी ये किया करता था, आत्म साक्षात्कार के बाद भी कर रहा हूं। इन अंतर क्या वो समझाते हैं। बिफोर आई वॉज डूइंग एंड नाउ इट इज हैपनिंग। पहले मैं करता था और अब हो रहा है। कितना फर्क है। वो दृष्टि में फर्क होता है और कुछ नहीं। उस दृष्टि में वो मैं पना था ना, वो खत्म हो जाती है। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना बाल्टी धो दिया पानी, इतनी लकड़ी मैंने ढो के लाया, फिर भी गुरुजी मेरे को एक रोटी ज्यादा नहीं लेते, अरे एक लड्डू ज्यादा देना चाहिए। वो मैं पहले सताया और अब हो रहा है। तो हो रहा है तो उसमें कोई आकांक्षा ही नहीं होती। इस अंतर को समझने से ये सब दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा है रहु गणित तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाग्रहाद्वा। भागवत में न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विनाश महत्पादरजोभिषेकम विना महत्पादरजोभिषेकम नैव भवति तपसा न चेज्या न निर्वपणाद न गृहाद्वा। हे रहुगण, उपदेश देते हुए कहते वहां तप के द्वारा वे प्राप्त नहीं हो सकता है। तप के द्वारा केवल अंतकरण शुद्धि होगी, लेकिन वह अंतकरण शुद्धि भी इतनी हद तक होनी चाहिए कि सदगुरु के सामने वह झुक जाना चाहिए। जब तक झुकना नहीं सीखा उसका जीवन ही व्यर्थ है। और लोग आते न मना महाराज इतनी अहंकार को बता रहा है, अपने अहंकार को बता रहा है, अपने अहंकार को दिखा रहा है कितनी है। झुकना नहीं होता है। उत्तरकाशी में महात्मा तो बहुत अच्छे थे, उनका नाम था त्रिभुवन आनंद, लेकिन वो एक भवन का भी आनंद नहीं छकना चाहते थे। वो कहते थे कि देखो, हम पूछते महाराज अब इतनी ठंड में सवेरे आते थे, 5 बजे आरती में आ जाते थे, दूसरे आश्रम में रहते थे, सवेरे आना और केवल मोजा पे, जूता तो पहन के नहीं जा सकते हैं मंदिर में,
ईसाई का चर्च थोड़ी है कि जूते के साथ अंदर घुस हो गए, तो बाहर रख कर क्या आना है। बेचारा मोजा में जाए वो चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहे, क्या बात है। 108 चक्कर गिन के, और हर चक्कर के बाद हर 2 दरवाजा है वहां पर, 2 तरफ नहीं है, और 2 दरवाजे सामने साष्टांग प्रणाम करना है। मैंने कहा तो कमाल है, 216 तो प्रणाम हो जाएंगे। तो मैं उनसे पूछा क्यों महाराज ऐसे करते हो। कहते देखो जितना भी वेदांत पढ़ लो, जितने भी कुछ कर लो आप, ये अहंकार बहुत बदमाश है। ये किसी के ईश्वर के सामने झुकने में शर्म आता है बताओ, और दूसरे के सामने क्या झुकेगा। जिसके सामने झुकने पर न ले न देन, कोई परेशानी है क्या। अरे पत्थर का मूर्ति रखा हुआ है, उस पर साष्टांग प्रणाम करने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। लेकिन वहां भी झुकने को ये तैयार नहीं होता है। हमें कोई कहानी सुनाया था, केरल का एक राजा था, केरल में बड़ा विचित्र राजा था। अब वो सिद्धांत बना लिया मैं झुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। अब सारे ब्राह्मण राजा के जो है परेशान, अरे कैसे झुकाया जाए इस महात्मा राजा को। तो उन्होंने क्या किया, तो मंदिर में उत्सव का आयोजन था, उत्सव में उनको निमंत्रण दिया, महाराज आप यहाँ के उद्घाटन करेंगे। वो ठीक है भाई। तो राजा सोचे ये बड़े चालाक ब्राह्मण है, हमको झुकवाने के चक्कर में। तो उसने इन्होंने इसको द्वार को छोटा बनाया था, थोड़ा छोटा द्वार ताकि थोड़ा झुकेगा, यूं जाएगा वो। अब वो ऐसा कहा, उल्लू का पट्टा जो है काट दिया फीता, और फिर यूं यूं करके बौना होकर चला, थोड़ा बौना होकर के अंदर घुस गया। देखा ब्राह्मणों ने क्या करे इसको, झुकता ही नहीं है। तो फिर और छोटा कर दिया उसको। अगले बार 2-4 महीने के दूसरी त्योहार है, यहाँ तो बहुत त्योहार होते ना महीने में, तो दूसरे त्योहार में उसको बुलाया, और वहां गया तो देखा तो आधा ही कर दिया। तो बड़ा मुश्किल है, और क्या करे। तो वो देखा ठीक है हमारे भी अक्ल है, वो वज्रासन में बैठ गया और खिसक गया। अब क्या करे ब्राह्मण, कैसे झुकवावे उसको, तब भी नहीं माना। तो फिर क्या करे। अब अगले बार जब आया कि चूहे का बिल जैसे बना दे, छोटा तो शरीर जाए अंदर और कुछ ना जाए, तब तक तो झुकेगा ना सामने। अब उस बदमाश ने क्या किया, लेट गया और पैर को भगवान की तरफ डाल के सीधे चला। अब क्या झुकाओगे तुम। अब सच्ची कहानी है झूठी, उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन तात्पर्य देखो अहंकार ऐसी विचित्र चीज है, ईश्वर के सामने में भी झुका नहीं सकता। पिरांत ब्राह्मणों का कहानी आता, अभिशाप दिया, उसको कोढ़ हो गया, तब जाके माफी मांगा, बाद में झुकना शुरू किया। मैंने एक चमत्कार को नमस्कार हुआ ना, सच्चे दिल से तो नमस्कार नहीं हुआ। तो यहां पर यही विशेषता देना चाह रहे हैं, न तपसा न चेज्जया न निर्वपणा, संन्यास से भी नहीं होता, गृहस्थ धर्म से भी नहीं होता, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना। जल में तपस्या, अग्नि में तपस्या, सूर्य आदि में बैठ करके तपस्या करो, किसी भी प्रकार से कर लो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, गुरु चरणों के रज का अपने सर पर जब तक नहीं पड़ेगा, उनकी कृपा जब तक नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। वहीं का वहीं गाड़ी रहता है, उसकी अहंकार डगमगाता नहीं, खड़ा रहता है सदा। इसीलिए कहने के यहां पर जो भगवान के ने कहा कि भाई नाम का जप, भगवान का नाम बताने का कारण यही है कि इसको जप करके धीरे धीरे अपने आप ये समझो कम से मेरे से बड़ा कोई है, ईश्वर कोई है। पूर्वोक्त समाधियों की अपेक्षा से यह विलक्षणता यह है, समाधि के लिए वहां केवल क्रिया प्रदान, भक्ति नहीं है। यद्यपि वहां पे का सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि कहेंगे ना, लेकिन यहां पर और वहां पर अंतर क्या है, वहां श्रद्धा है लेकिन भक्ति नहीं है, यह श्रद्धा भी है और भक्ति भी है। इस मार्ग में, ईश्वर पर ध्यान वाला मार्ग में, ये एक सुविधा है व्यक्ति को अपने अहंकार को अनायास मिटाने में। पहले वाले में समाधि का भी अहंकार हो जाएगा, मैं इतने घंटे समाधि में बैठता हूं, इतना घंटा ध्यान करता हूं, लोग बोलते भी, उसकी भी अहंकार हो जाती है। हाँ, यहां भी गुंजाइश होता है, मेरे जैसा भक्त नहीं हुआ, नामदेवादियों को हुआ, अहंकार यहां भी हो जाता है भक्ति में भी, लेकिन कम गुंजाइश है, क्योंकि यहां पहले से झुकना सिखाया जाता है, नामाधीन कर दिया जाता है बुद्धि को, नाम से ऊपर उठने नहीं दिया जाता है।
इसलिए यहाँ पर जान करके नाम को दे रहे हैं। राम नाम जपताम कुतो भयम, प्रहलाद ने भी कहा नाम राम जपताम कुतो भयम, सर्वतापशमनैक भेषजम पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोप्य सलिलायते अधुना। अब क्या कहते, नाम की महिमा तो ऐसी है जहां अग्नि भी पानी हो गया। अपने पिता से प्रहलाद कहता है आप नाम के व्यक्ति के बारे में पूछो मत, हरि क्या है कैसे है उसका तो मैं बता ही नहीं सकता, नाम की तो ये हाल है, उसके नाम की इतनी महिमा है। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम, सकल प्रकार के ताप को शमन करने का एकमात्र दवाई है प्रणव। क्यों? पश्चात, हे पिता देखो तो सलाह कि क्या हो रहा है। मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर को आप अग्नि के कुंड में डाल रहे हैं, वो अग्नि पानी हो जा रहा है। पावकोपी सलिलायते अधुना, इसके बावजूद भी तुम्हें उस हरि पर विश्वास नहीं होता है तो तेरा तो विनाश निश्चित है। जब हरि के नाम में इतनी महिमा देख रहे हो, उस नामी के सामर्थ्य के बारे में तो सोचना ही क्या है। कई मुझे न्याय लगा करके पिता को समझाने की कोशिश करता है। इसलिए यहां पर ईश्वर प्रणिधान में यह नहीं कहा कि ईश्वर के सामने साष्टांग प्रणाम करते रहना। प्रणिधान का मतलब प्रणाम करना यह अर्थ नहीं किया गया। इन प्रणिधान की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले उसका नाम बता रहे, तस्य वाचक प्रणव। अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं फिर वो प्रणिधान कैसी होगी। उस प्रणिधान के तज्जपस्तर्थ भावन सूत्र की ओर हम आगे जाएंगे। उससे पहले इस ईश्वर प्रणिधानाद्वा पर योगी याज्ञवल्क संहिताकार ने, योगी याज्ञवल्क महाराज के द्वारा लिखा हुआ एक योगी याज्ञवल्क संहिता है। पहले भी हमने बताया, बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसको योग मार्ग में चलना है। तो बहुत ही अच्छी ग्रंथ है। धारणा के विभिन्न प्रकार, प्रत्याहार के विभिन्न प्रकार जो अनेक ग्रंथों में नहीं मिलता है, सब वहां पर विस्तृत रूप में समझाया। उस ग्रंथ में इस विषय में क्या लिखा है देखिए। अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमय तस्योंकार स्मृतो नाम तेन आहुत प्रसीदति। साफ कहते हैं अदृष्ट विग्रहो देवो, देवता का कोई दृष्ट विग्रह नहीं होता, वास्तव भगवान का, ईश्वर का कोई वास्तव में विग्रह नहीं है। जो दृष्ट विग्रह हो, आंखों के परिदृश्यमान विग्रह हो, स्थूल शरीर आदि हो, वो बिल्कुल नहीं है। पर कैसे ग्राही होगा वो ईश्वर? कहते भाव ग्राही हो मनोमय, मनोमय भाव की तरह ग्राही होता है। तो भाव कैसे बनाऊंगा? कहते तस्य ओंकार स्मृतो यथा, जब उस ओम उसका नाम का स्मरण करते हो तब तेन आहुत, उसके द्वारा उस भगवान का आह्वान करोगे तो सब प्रसिद्धति और प्रसन्न हो जाता है। इसलिए परमात्मा का वास्तव में 4 रूप माना गया है। 4 में से किसी भी स्वरूप को पकड़ सकते हैं। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्पर एतत् चतुष्टयम् प्राहुः सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म का ये 4 ही विग्रह होते हैं। 4 में से जिसको चाहे उसे पकड़ के आगे चल सकते हो। नाम और अवतारों के माध्यम से प्रदत्त रूप, उसकी क्रियाकलाप लीलाएं और उसका धाम, 4 है। नाम रूप लीला धाम, 4 के अलावा कोई 5वां नहीं। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम ये चतुष्टयम् प्राहुः सच्चिदानंद विग्रह। इसीलिए यहां पर पहला, सबसे पहले कौन लिया? नाम, क्योंकि वो अत्यंत अभिन्न है। रूप में सगुणता आ जाती है, स्थूलता आ गया। इसलिए योग सूत्रकार ने भी केवल नाम को लिया, तस्य वाचक प्रणव, न रूप न लीला न धाम का लेते हैं सूत्रकार। योग में रूप लीला धाम का कोई महत्व नहीं, भक्ति मात्र में महत्व होता है। योग में केवल नाम की महिमा है। इसलिए ने तस्य वाचक प्रणव करके नाम मात्र का वर्णन किया है। आगे कहीं ईश्वर का न रूप का वर्णन किया, न उसकी लीलाओं का संकेत किया, न तो धाम के बारे में कुछ कथन हुआ है। यद्यपि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का विग्रह ये 4 प्रकार की हो सकती है, लेकिन 4 प्रकार में सर्वश्रेष्ठ यदि है तो नाम है।
उत्तरोत्तर गौण होता है। रूप और गौण है, रूप से और गौण लीला है, लीला से भी और गौण धाम है। इसलिए नाम को यहाँ उठाया है और उस नाम का प्रयोग कैसे करना है वो अगले सूत्र में आएगा, पर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।